मैं यशवंत कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी आरवीएनएल का एग्ज़ाम 5 अप्रैल को डिसाइड हो चुका है। साथ ही साथ 25 अप्रैल को आपके बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर है। तो इन दोनों एग्ज़ाम को देखते हुए हम आप लोगों के लिए थ्योरी की क्लासेस लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सेफ्टी के एमसीक्यू को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मार्किंग एंड मार्किंग टूल के वीडियो एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बड़े वृत्तों की लेइंग आउट करते समय किस टूल का प्रयोग किया जाता है। मीन जो हमें लार्ज सर्किल को बनाना होता है, लेइंग आउट करनी होती है, तो उस समय किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है, जो लार्ज सर्किल को ड्रा करना होता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे सर्किल का मीन्स ड्रा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उस कंडीशन में डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर के द्वारा हम 50 mm से लेकर के 200 mm तक के सर्किल के मीन्स 50 से लेकर के 200 mm तक के डायमीटर के सर्किल को हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके द्वारा हम छोटे छोटे चाप और वृत्त को भी खींच सकते हैं। कोई लाइन है, इसको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में, तो इसको भी डिवाइडर के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, याद क्या रखना है, 50 से 200 mm जब होगा तो डिवाइडर रहेगा। अगर इससे ऊपर जाना है, इससे ऊपर कितने तक ट्रेमल के द्वारा जाया जा सकता है, तो 200 से लेकर के 1800 mm तक। ठीक, 200 से लेकर के 1800 mm डायमीटर का जब हमें कोई चाप लगाना होगा, वृत्त खींचना होगा, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाएगा, ट्रेमल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी लोहार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पैटर्न और गर्म जाबों की मार्किंग के लिए व मेजरिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है, जहां पर हॉट वर्किंग होती है वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। किस रूल का प्रयोग किया जाता है, श्रिंक रूल का बेसिकली प्रयोग किया जाता है। मोल्ड बनाना हो या फिर पैटर्न बनाना हो या फिर लोहारगिरी में या फिर गर्म जॉब की मार्किंग वगैरह के लिए, मेजरिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो श्रिंक रूल का मीन्स जो ग्रेजुएशन होती है कितनी मीन्स उसमें क्या होती है, लार्ज होती है, तो 1/16 इंच से लेकर के, ठीक, 1/16 इंच से लेकर के 3/16 इंच प्रति फुट इसकी ग्रेजुएशन में क्या होती है, संकुचन होता है। तो ये आपको पूछा जाता है कितने, 1/16 से लेकर के 3/16 इंच प्रति फुट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात की जाए कि ये नैरो रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब कभी हमें पतली झिर्री खांचे की गहराई वगैरह मापनी होती है तो वहाँ पर नैरो रूल का प्रयोग किया जाता है। हुक रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आप सभी को पता है हुक रूल का कहाँ प्रयोग किया जाता है, किसी झिर्री युक्त या स्लॉट युक्त गहराई को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हुक रूल का प्रयोग करते हैं। शार्ट रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो शार्ट रूल का प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे ग्रुप को मापने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी ब्लॉक का प्रयोग गोल बर्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। एक बी ग्रुप का कोण कितना होता है, मीन जो बी ब्लॉक होते हैं उसका प्रयोग राउंड सिलेंड्रिकल जाप को, सिलेंड्रिकल बार्स को, मीन जो लंबी लंबी छड़े होती हैं उसको होल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बी ब्लॉक बना होता है। तो यहाँ पर इसके अगर सेंटर लाइन डाला जाए तो दोनों जो इसके फेसेस हैं 45 डिग्री पे होते हैं, तो टोटल एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री एंगल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्राइबर के पॉइंट का एंगल कितना होता है। ठीक, तो स्क्राइबर, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्राइबर क्या होता है। तो स्क्राइबर बेसिकली एक तार होता है जिसका प्रयोग क्या किया जाता है, लाइन खींचने के लिए हम प्रयोग करते हैं जॉब पर। तो इसके पॉइंट का एंगल कितना होता है, तो 12 से 15 डिग्री इसके पॉइंट का एंगल रखा जाता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मार्किंग की लाइनों को खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बेसिकली हाई कार्बन स्टील से ये बनाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि जो हम जाब पर मार्किंग करते हैं तो उस समय स्क्राइबर और जाब के बीच का एंगल कितना होता है, तो कितना होता है, 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच में जॉब और स्क्राइबर के बीच का एंगल रखा जाता है। लेकिन पॉइंट एंगल पूछा जाए तो 12 से 15 डिग्री होता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, सेंटर पंच के पॉइंट का एंगल कितना होता है। तो सभी को पता है सेंटर पंच का प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग से पूर्व कोई होल है उसको लोकेट करने के लिए। तो सेंटर पंच का एंगल हो जाता है 90 डिग्री। दूसरा पूछा जाता है डार्ट पंच, या इसी को क्या कहते हैं, 60 डिग्री।
प्रिक पंच के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग विटनेस मार्किंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिक पंच 30 डिग्री, तो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो 30 डिग्री प्रिक पंच होता है हल्के में, जहाँ पर हल्की लाइनें सीट वगैरह में पंचिंग करने के लिए करते हैं, या फिर डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मींस मार्किंग के दौरान रेफरेंस सरफेस किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो मार्किंग ऑफ टेबल, जो मार्किंग टेबल की सरफेस होती है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, मार्किंग करते समय रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड की जाती है। मीन्स जिस भी हम प्लेट सरफेस पर जाब को रखकर, टूल्स को रखकर क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, उसी की सरफेस के द्वारा क्या किया जाता है, रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल प्लेट पर निम्नलिखित में से किस लिए स्लॉट बनाए जाते हैं। आप सभी लोगों ने एंगल प्लेट का प्रयोग किया होगा, अपने वर्कशॉप में प्रयोग किया होगा, आईटीआई के दौरान भी एंगल प्लेट का प्रयोग किया होगा। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी एंगल प्लेट होती है जिसे हम स्लॉटेड एंगल प्लेट के नाम से जानते हैं, उसमें बीच में क्या होता है, सुराख स्लॉट बना होता है। तो स्लॉट बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं, यही इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो स्लॉट इसलिए बनाया जाता है कि जब कोई हमारा थोड़ा बड़ा जॉब हो, हैवी जॉब हो, तो उसको बोल्ट के द्वारा क्या किया जा सके, उसमें क्लैंप किया जा सके। तो मीन्स बोल्टों को स्थान देने के लिए क्या किया जाता है, एंगल प्लेट में स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंगल प्लेट का प्रयोग कब करते हैं, तो 90 डिग्री के कोण पर जो हमें आपको क्या करना होता है, सपोर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। और नट बोल्ट को क्लैंप करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल प्लेट में स्लॉट प्रोवाइड करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। किसका बना होता है, तो बेसिकली एंगल प्लेट क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि बी ब्लॉक किस ग्रेड में पाए जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बी ब्लॉक होते हैं वो कितने ग्रेड में पाए जाते हैं। तो कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ लोग ए और बी की तरफ टिक करते हैं, कुछ लोग 1 और 2 के तरफ टिक करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बी ब्लॉक का ग्रेड किसमें पाया जाता है, तो बी ब्लॉक ए और बी ग्रेड में पाए जाते हैं। किसमें ए ग्रेड और बी ग्रेड में पाए जाते हैं। जो ए ग्रेड का बी ब्लॉक होता है, दोनों को आप ध्यान से देखेंगे, जो ए ग्रेड का बी ब्लॉक होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, 100 mm होती है। अब आपको नाम से स्पष्ट है, ए ग्रेड मतलब काफी अच्छा है। तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, एक्यूरेट फिनिशिंग कार में इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली इसका मेटल पूछा जाए तो हाई क्वालिटी आयरन या फिर हाई क्वालिटी के स्टील के द्वारा ये ग्रेड के बी ब्लॉक को बनाया जाता है। जो बी ग्रेड के बी ब्लॉक होते हैं इनकी लेंथ कितनी होती है, तो 300 mm लेंथ में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली सिंपल वर्क के लिए और साधारण कार्यों के लिए हम क्या करते हैं, वर्कशॉप वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं। ये किसका बना होता है, तो बेसिकली क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बी ब्लॉक जो बी ग्रेड वाले होते हैं ये बनाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बी ब्लॉक का काम क्या होता है, ये जो मीन्स सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। साथ ही साथ डायल टेस्ट इंडिकेटर वगैरह से क्या करता है, उन सबकी एक्यूरेसी को भी चेक करने का काम करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है डिवाइडर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। वृत्त खींचने के लिए, चाप खींचने के लिए, दूरियों को ट्रांसफर करने के लिए, या स्टेपिंग करने के लिए। तो आपको क्लियर होना चाहिए, डिवाइडर के द्वारा हम उपरोक्त में से सभी कार्यों को कर सकते हैं। वृत्त भी खींच सकते हैं, चाप खींच सकते हैं, दूरी को ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टेप मार्किंग कर सकते हैं। तो उपरोक्त में से सभी कार्य इसके द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन सेट से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन सेट में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या किया दिया गया है, स्टॉक है, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर है, स्क्वायर हेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन सेट में स्टॉक नाम का कोई पार्ट नहीं होता। बाकी प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और स्क्वायर्ड हेड, ये तीनों क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन सेट के पार्ट होते हैं। इसके उपयोग को भी हम नीचे क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में इसको समझेंगे। स्क्राइबर की धातु क्या होती है, तो इससे पहले ही अभी हमने बताया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कि स्क्राइबर किसका बना होता है, या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जॉब पर लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, यूनिवर्सल सरफेस गेज के साथ निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट के डेटम एज के साथ साथ समांतर लाइन खींचने में प्रयोग किया जाता है। तो काफी फेमस क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का वो कौन सा पार्ट है जिसके द्वारा पैरेलल लाइन खींची जाती है। तो कौन सा हो जाएगा, गाइड पिन। गाइड पिन के द्वारा क्या किया जाता है, पैरेलल लाइन खींचने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट
चित्र में दिखाए गए 2 नंबर के स्क्राइबर को आपको पहचानना है कि यह कौन सा स्क्राइबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 नंबर का स्क्राइबर है, ये आपको पहचानना है कि ये कौन सा स्क्राइबर दिखाया गया है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, तो स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर या फिर बाल स्क्राइबर। तो ये कौन सा स्क्राइबर है, तो आपको चित्र से देखकर क्लियर हो रहा होगा कि जो 2 नंबर का यहाँ पर स्क्राइबर शो किया गया, ये क्या है, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। यहाँ पर क्या है, स्लीव बनी हुई है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर पूछा गया है कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड को किसी कोण पर किसी निश्चित कोण में सेट करके प्रयोग में लाया जाता है। मीन्स कॉम्बिनेशन सेट की जैसा कि आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो पार्ट है जिसका प्रयोग किसी निश्चित एंगल में सेट करके प्रयोग किया जाता है। तो एंगल की बात आ गई, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, जब कभी भी एंगल की बात की जाएगी तो यहाँ सही हो जाएगा प्रोटेक्टर हेड। ठीक है, अब तीनों पार्ट को आप जान लीजिए कॉम्बिनेशन सेट में। सबसे पहले जो आपको ये दिखाई दे रही है क्या, एक प्रकार के स्टील रूल है जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। इसके बीच में क्या होता है, स्लॉट कटा होता है जिस पर ये तीनों प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और स्क्वायर हेड क्या किए जाते हैं, माउंट किए जाते हैं, मींस क्लेम किए होते हैं। नेक्स्ट बात की है सबसे पहले स्क्वायर हेड की कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो स्क्वायर हेड का प्रयोग बेसिकली पैरेलल की जांच करने के लिए या फिर 90 डिग्री या 45 डिग्री के कोणों की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेसिकली 90 डिग्री, 40 डिग्री या फिर समतल कोणों, समतलता की जांच के लिए स्क्वायर हेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर किसी स्लॉट की गहराई रिज रूल की सहायता से मापना हो तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन सेट के किस पार्ट में स्प्रिट लेवल लगा होता है। तो यहाँ पर आपको चित्र में ही दिखाया गया कि स्क्वायर हेड में क्या होता है, स्प्रिट लेवल भी लगा होता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटेक्टर हेड के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो प्रोटेक्टर हेड का काम क्या होता है, जहाँ पर कोणों की मार्किंग करने के लिए, ठीक है, या कोणों पर बनी हुई सरफेस की चेकिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके डायल पर क्या होता है, 180 डिग्री तक कोण दाएं दाएं बाएं मीन्स दोनों साइड पर, इस रेफरेंस से इधर भी 180 डिग्री तक के कोण बने होते हैं। और इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, मिनिमम 1 डिग्री के एक्यूरेसी में हम माप ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो यहाँ पर दिखाया गया है सेंटर हेड। सेंटर हेड का प्रयोग क्या होता है, तो किसी भी वर्गाकार मीन्स स्क्वायर या फिर सिलेंड्रिकल जॉब की, वर्गाकार या गोलाकार जॉब का हमें सेंटर निकालना है, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाता है, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मार्किंग और मार्किंग टूल से हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेटल के बारे में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।